हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन बोला गया फाइंड द इनकरेक्ट पेयर। हमें बताना है इनकरेक्ट पेयर कौन सा है। ऑप्शंस है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम इन एनाफेज 1, अपीयरेंस ऑफ डबल इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज 2 begins before chromosomes become fully elongated in prophase 2 and cytokinesis results in tetrad of cells in telophase 2। तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है यहाँ पर कि कॉन्सेप्ट यूज होगा मायोसिस का। देखो, मायोसिस वो प्रोसीजर होता है जिसके अंदर एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनती है। ये जो 4 डॉटर सेल बनती हैं ये 2 प्रोसेस में से मिलकर के बनती है। एक होता है मायोसिस 1, इसे हम M1 बोलेंगे, एंड मायोसिस 2 इसे हम M2 बोलेंगे। होता क्या है, जब ये पेरेंट में, इस पेरेंट सेल में जब डिवीजन स्टार्ट होता है तो ये M1 से बनाता है, M1 में पेरेंट बनाता है 2 डॉटर सेल। तो यहाँ पे 2 डॉटर्स बनती हैं। अब ये डॉटर्स जो होती है इनमें क्रोमोसोम नंबर हो जाता है हाफ। तो अगर यहाँ पर 2n होगा पेरेंट के पास तो इन ईच डॉटर सेल के पास हाफ क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो M1 होता है ना, वो M2 जो होता है वो स्टार्ट होता है 2 डॉटर सेल से। एंड ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है। यहाँ पे इन दोनों डॉटर सेल की कॉपी या फिर रेप्लिका बनती है। एंड ईच डॉटर सेल की रेप्लिका बनेगी तो 2 और 2 4 हो गए। तो लास्ट में टोटल जो होती है वो 4 डॉटर सेल्स बन जाती है। अब यहाँ पर हमें जो बोला गया है एनाफेज 1 बोला गया है, तो यहाँ पे जो डायग्राम ये बना है ये एनाफेज 1 का डायग्राम है। एनाफेज 1 इज ऑप्शन 1। इसमें बोला गया है कि सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है। देखो, सेंट्रोमियर कब स्प्लिट होगा, जब होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे। जबकि मैंने हमेशा बोला कि जहां पर भी आपको 1 दिखता है याद रखना वहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम हमेशा प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करते हैं, सेपरेट कर जाते हैं। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, ना कि सेंट्रोमियर का सेपरेशन। या स्प्लिट होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, ना कि सेंट्रोमियर। तो ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, फॉल्स ऑप्शन है। तो यहीं से हमारा आंसर हमें पता चल गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें लिखा है सेकंड अपीयरेंस ऑफ डबल इक्वेटोरियल प्लेट मेटाफेज 1 में। तो देखो अगेन यहाँ पे मेटाफेज 1 आ रहा है। 1 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। तो ये यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, एंड ये अरेंज हो जाते हैं ऑन एन इक्वेटोरियल प्लेट। अब ये जो इक्वेटोरियल प्लेट होती है यहाँ पे डबल होती है इक्वेटोरियल प्लेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन करेंगे तो ईच क्रोमोसोम की अपनी एक इक्वेटोरियल प्लेट होती है। तो यहाँ पे 2 टोटल जो होती है इक्वेटोरियल प्लेट ये फॉर्म होती है। डबल इक्वेटोरियल प्लेट इसलिए इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे जो सेकेंड है वो एकदम करेक्ट बोला गया है। इसके बाद थर्ड हो जाता है begins before chromosomes becomes fully elongated, प्रोफेज 2। तो यहाँ पे प्रोफेज 2 की बात करी गई है। देखो यहाँ पे 2 आ गया, तो मैंने क्या बताया था कि 2 ना बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है। जो सेकंड वाला होता है मायोसिस 2, उसमें केवल कॉपी होती है। ये जो 2 यहाँ पे हमें फाइनली जो 1 के बाद 2 डॉटर्स हमें मिलती है उनकी केवल कॉपी होती है। प्रोफेज 2 जो होता है ना वो प्रोफेज 1 जब साइटोकाइनेसिस 1 खत्म होता है, जब साइटोकाइनेसिस 1 एंड होता है तो इसके थोड़े शॉर्ट टाइम के बाद तब ये स्टार्ट होता है। थोड़ा सा ब्रेक लेती है सेल, देन तब ये स्टार्ट हो जाता है। प्रोफेज 2 स्टार्ट हो जाता है, मायोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है। मायोसिस 2 के स्टार्ट होने तक क्या होता है कि जो इलोंगेशन होती है वो अभी तक पूरी तरीके से नहीं हुई होती। क्रोमोसोम जो होते हैं अच्छे से इलोंगेट नहीं हुए होते, अच्छे से ऐसे दिखते नहीं है। ये डायग्राम में तो ऐसे, बट ये अच्छे से प्रेजेंट नहीं होते क्रोमोसोम्स। जो यहाँ पे क्रोमोसोम्स बने ये ऐसे अच्छे से प्रेजेंट नहीं होते, पूरी तरीके से इलोंगेट नहीं हुए होते, ये पूरी तरीके से कंडेंस नहीं हुए होते, और तभी जो होता है प्रोफेज 2 जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये बिल्कुल करेक्टली मैच किया गया, बिल्कुल सही इसके साथ कोइंसाइड किया है ये। एंड देन फोर्थ में बोला गया है कि साइटोकाइनेसिस से रिजल्ट आता है टेट्राड्स ऑफ द सेल इन टेलोफेज 2। तो ये भी एकदम करेक्ट है। देखो टेलोफेज 2 जो होता है वो लास्ट स्टेज होता है। टेलोफेज 2 मायोसिस 2 का लास्ट स्टेज है। इसमें क्या हो रहा होता है, जो 2 डॉटर्स हमें मिली थी, ये जो 2 हमें सेल्स मिली थी, ये हमें मिली थी मायोसिस 1 के 1 के एंड में। तो ये हमें 2 सेल्स बन गई। अब जो 2 सेल्स हैं इनकी केवल कॉपी होनी होती है। टेलोफेज 2 में क्या होता है कि जो 2 सेल्स बनी होती है उनका कॉपी होना फिनिश हो रहा होता है। यानी कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं, या हमें बोलना चाहिए जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये सेपरेट कर चुकी होती हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो चुकी होती हैं, ये पहली एनाफेज में सेपरेट हो चुकी होती है। यहाँ पे धीरे धीरे करके क्या बन रहा होता है, यहाँ पे टेट्राड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। टेट्राड का मतलब होता है यहाँ पे 4 सेल्स बन रही होती है। अगर हम टेलोफेज 1 की बात करें, टेलोफेज 1 में, तो वहां पे डायड बनते हैं, वहां पे 2 सेल्स बनती है, 2 सेल बनती है, तो इसलिए इनको डायड बोलते हैं।
जबकि टेलोफेज 2 के अंदर टेट्राड बनता है। टेट्राड कैसे बनेगा कि टेलोफेज 1 में तो बन गई ये 2 सेल्स, एंड देन ये जो ईच होती है ना, ये ईच जो सेल है ये एक एक बनाती है, या हम बोल सकते हैं ईच सेल अपनी कॉपी बनाएगी, एंड यहाँ पे टोटल कितनी हो गई, 4 सेल्स जो होती है ये हमें टेलोफेज 2 के एंड में मिलती है। तो ये भी करेक्टली मैच्ड है यहाँ पर। इनकरेक्ट ऑप्शन 1 है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।